SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। मैं पिछले कुछ अर्से से वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करवा सका, उसकी वजह मेरी मुकदमात में मसरूफियत थी। अगस्त का महीना चूँकि छुट्टियों का होता है, नॉर्मल केस उसमें नहीं लगते, तो अगस्त के बाद एकदम बर्डन आता है फिर केसेस का, तो इसीलिए जो मैं टाइम निकाल पा रहा था, तो मैंने सोचा कि अब जो है एक लेक्चर जो है मेरा मैं जारी करूं। और आज का जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो फौजदारी मामले से मुतल्लिक है कि अगर किसी पर कोई झूठा मुकदमा दर्ज हो जाए तो उस मुकदमे में वो कैसे बरी हो सकता है या वो मुकदमा कैसे खारिज करवाया जा सकता है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करूँगा और मैं 8 मुख्तलिफ तरीके बयान करूँगा जिसमें कोई भी मुल्ज़म जो है वो बरी हो सकता है। मुख्तलिफ 8 तरीके बताऊँगा, तो आप लोगों ने मुकम्मल लेक्चर ये देखना है। SNA लॉ एसोसिएट ने अब जो पाकिस्तान के 49 शहरों में हमारी फैमिली और प्रॉपर्टी मुकदमात में सर्विसेज थी, वो अब हमने फ़ौजदारी में भी शुरू की हैं और फ़ौजदारी मुकदमात के एक्सपर्ट लायर जो हैं वो अब SNA लॉ एसोसिएट का हिस्सा हैं। सो आपका अब किसी भी शहर में कोई भी फ़ौजदारी इशू हो तो FIR से रिलेटेड या इस्तगासे से रिलेटेड, तो आप हमारी सर्विसेज उसमें भी ले सकते हैं। हम वही मयार रखने की कोशिश करेंगे जो हम फैमिली केसेस में और प्रॉपर्टी केसेस में अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंड इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी ये वीडियोज़ एक तो आम लोगों के लिए होती हैं, उनकी आगाही के लिए होती हैं कि उनको अपने राइट्स के बारे में मालूम हो सके। दूसरा, जूनियर वकला के लिए भी होती हैं। तो मुझे कहा जा रहा था कि फ़ौजदारी पर मैं लेक्चर दूँ। मेरे कुछ लेक्चर्स हैं तो सही फ़ौजदारी पे, लेकिन वो बड़े कम तादाद में हैं। ज़्यादा मेरे लेक्चर जो हैं फैमिली इशूज़ पे हैं या प्रॉपर्टी वगैरह के इशू पे हैं। तो आज जो अहम तरीन ये लेक्चर है, अक्सर लोग झूठी FIR अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ दर्ज करवा देते हैं और उसके बाद उन FIR में बरी होना एक बड़ा मसला होता है। तो आज मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। झूठी FIR कराने वाले के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है, उस पर मैं कभी फ्यूचर में लेक्चर दूँगा। आज मैं सिर्फ झूठी FIR में बरी होने का तरीका जो है बताऊँगा और वो 8 तरीके बताऊँगा। सबसे पहले FIR दर्ज कैसे होती है। दफ़ा 154 ज़ाब्ता फ़ौजदारी की है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी पहली कोई भी शख्स, कानून ये कहता है कि अगर कोई जुर्म देखता है तो वो उसकी इतला मुतलका थाने के SHO को देगा और वो ज़ुबानी भी दे सकता है, उस इतला को तहरीरी भी दे सकता है। तो दरख्वास्त देने वाले का ज़रूरी नहीं कि वो एग्रीव्ड पर्सन भी हो, यानी उसके लिए मुतासरा फरीक होना ज़रूरी नहीं है। आप जो दरख्वास्त देने वाला मुस्तगीस होता है वो सिर्फ कानून में हरकत लाने के लिए वो जाके दरख्वास्त देगा या अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा, उसका उस वकूए से मुतासर होना ज़रूरी नहीं है। तो 154 के तहत ये दरख्वास्त दी जा सकती है। मज़ीद ये जो दरख्वास्त है जब ये दी जाएगी तो उसको तहरीरी शक्ल में लाएगा SHO और उसके बाद अगर वो देखेगा कि उस तहरीर से जो इतला दी गई उसको उससे काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म बनता है तो FIR दर्ज की जाएगी, वरना उसको अलग से तहरीर किया जाएगा। तो जब FIR के बारे में इस पर आला अदालतों के फैसले ये भी हैं कि FIR दरख्वास्त देने वाले की दरख्वास्त चाहे झूठी हो चाहे सच्ची हो, FIR पहले दर्ज होगी। तफ्तीश नहीं हो सकती पहले FIR से पहले। FIR दर्ज होगी, उसके बाद तफ्तीश शुरू होगी।
लेकिन ये जो कानून है मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक नाइंसाफ़ी के मुताबिक भी हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग झूठी दरख्वास्त दे देते हैं जाके। ठीक है, अगर ये असूल रखें कि FIR दर्ज होगी तो फिर तफ्तीश होगी, तो फिर FIR जिस तरह झूठी या सच्ची दर्ज होगी वैसे उसको खारिज कराना बड़ा मसला बन जाता है। मतलब उसके लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं मुलजम को, और फिर जाके कहीं खारिज होती है। या तो जिस तरह FIR दर्ज कराने का तरीका आसान है कि लाजमी होगी चाहे दरख्वास्त झूठी या सच्ची, वैसे ही उसको खारिज करने का तरीका भी आसान होना चाहिए, जो कि नहीं है, जिसकी वजह से जिन लोगों पे FIR होती है फिर उनके लिए बड़ा मसला बन जाता है। खैर, मैं आज जो है मुख्तलिफ जो तरीके डिस्कस करूँगा आप लोगों से कि FIR अगर हो गई किसी पे झूठी तो कैसे खारिज कराई जा सकती है। सबसे पहले दफ़ा 156 है ज़ाब्ता फौजदारी की, उसके तहत तफ्तीशी अफीसर को अख्तियार हासिल है कि वो उसके पास जो मुकदमा आया है उसकी तफ्तीश अगर उसने वो करता है तो तफ्तीश में अगर वो मुकदमा झूठा साबित होता है या दरख्वास्त झूठी साबित होती है तो वो उसकी बाबत एक रिपोर्ट, अखराज रिपोर्ट से कहते हैं, वो मुरतब कर सकता है, जिसमें वो मुकदमा के हक़ाइक़ और झूठा होने की रीज़न्स लिखेगा। अच्छा, इसके अलावा दफ़ा 551 ज़ाब्ता फौजदारी है, वो एक तफ्तीशी अफीसर के ख़िलाफ़ आला पुलिस अफीसर के अख्तियार से मुतल्लिक़ है। ये जो अख्तियार है ये इस तरह है कि अगर आपका मुकदमा झूठा मुकदमा है और तफ्तीशी ने जो है उस झूठे मुकदमे के बावजूद मुस्तगी से मुकदमा से रिश्वत लेकर या वैसे बदनीति से उसने गुनाहगार लिख दिया है तफ्तीश में, या आपके ख़िलाफ़ उसने जो है अच्छी नीयत से तफ्तीश नहीं की, तो आप आला अफसर को दरख्वास्त दे सकते हैं 551 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। आला अफसर को वही तमाम अख्तियार हासिल है जो तफ्तीशी को हासिल है, यानी आला अफसर उस तफ्तीश में आपको फिर जो है इखराज रिपोर्ट मुरतब कर सकता है और बेगुनाह करार दे सकता है। तो वैसे तो कानूनी तौर पर पुलिस को अख्तियार नहीं है कि वो किसी को बेगुनाह करार दे, लेकिन हमारी रिवायत में आता है पुलिस की जो ये रिपोर्ट होगी ये बाइंडिंग नहीं होती, मतलब जब तक ये इस रिपोर्ट से कोर्ट एग्री ना करे, तो लिहाजा लेकिन पुलिस अपनी राय ज़रूर दे सकती है। तो 551 के तहत आला पुलिस अफसर को वो इख्तियार हासिल है। अच्छा, फिर दफ़ा 63 है ज़ाब्ता फौजदारी की, इसके तहत मजिस्ट्रेट को इख्तियार हासिल है कि मजिस्ट्रेट जो है किसी भी शख्स को किसी भी वक्त रिहा कर सकता है अगर वो देखे कि मुकदमा झूठ पर मबनी है, बदनीति पर मबनी है। इसी तरह दफ़ा 156 सबसेक्शन 3 है ज़ाब्ता फौजदारी का, वो मजिस्ट्रेट को वो तमाम अख्तियार देता है जो तफ्तीशी के बाद अख्तियार है। 156 सबसेक्शन 3 ऐसी दफ़ा है जैसे जो हम दरख्वास्त देते हैं मेडिकल बोर्ड बिठाने की या मेडिकल को चैलेंज करते हैं, तो मजिस्ट्रेट जो ऐसी दरख्वास्त को समाअत करता है तो वो इनफैक्ट अख्तियार दफ़ा 156 सबसेक्शन 3 के तहत ही इस्तेमाल करता है अपने अख्तियार। अच्छा, इसके अलावा जो पंजाब पुलिस रूल 1934 है, जो सेक्शन है 24.7, इसके तहत ये अख्तियार है पुलिस अफीसर को, तफ्तीशी को, कि वो किसी भी मुकदमे की अखराज रिपोर्ट बनाकर वो एरिया मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा अपनी राय के साथ। आगे एरिया मजिस्ट्रेट का अख्तियार है कि वो उस रिपोर्ट से एग्री करे या डिसएग्री करे। अगर एग्री करेगी तो मुकदमा ख़त्म हो जाएगा, अगर डिसएग्री करेगी तो वो मुल्ज़मान को तलब कर लेगा मजिस्ट्रेट और केस चल पड़ेगा, जैसे ट्रायल होता है वैसे चलेगा। इस मजिस्ट्रेट के फैसले को कोई भी पार्टी चैलेंज भी कर सकती है, और ये भी कहा जाता है कि रिपोर्ट से एग्री या डिसएग्री करने से पहले मजिस्ट्रेट के लिए मुनासिब है कि वो दोनों पार्टियों को बाकायदा समाअत करे। अच्छा, इसके बाद 190 ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन है, वो मजिस्ट्रेट को ये अख्तियार देता है कि वो किसी भी मुकदमे की समाअत करने से इनकार कर दे, क्योंकि ये बेसिकली सेक्शन मजिस्ट्रेट के जो अख्तियार समाअत से मुतल्लिक़ है, मुकदमे से अख्तियार समाअत से मुतल्लिक़ है, जिसमें मजिस्ट्रेट को मुकदमे का कॉग्निजेंस लेने का अख्तियार है, तो लिहाजा वो किसी भी मुकदमे का अख्तियार समाअत लेने से जो है वो इनकार कर सकता है। अच्छा, इसके बाद एक और जो दफ़ा जो बड़ी यूज़ होती है हमारे फौजदारी सिस्टम में मुल्ज़मान को बरी करने के लिए, वो है मजिस्ट्रेट का सेक्शन 249A के तहत अख्तियार, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 249 से ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अख्तियार। ये वो अख्तियार है कि मजिस्ट्रेट के पास जो चलान हो या जो 173 की रिपोर्ट होती है, तो मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट में या उस चलान के दौरान, ट्रायल के दौरान किसी भी स्टेज पे मुल्ज़मान को बरी कर सकता है अगर वो ये देखे कि मुल्ज़मान के उस मुकदमे में जो है इम्कानात नहीं है मुल्ज़मान को सज़ा होने के, और जो ट्रायल या चलान को आगे प्रोसीड करना या 173 की रिपोर्ट को आगे चलाना जो है वक्त के ज़िया के सिवा कुछ नहीं है, और मजिस्ट्रेट ये किसी भी स्टेज पे रिहा कर सकता है, बरी कर सकता है।
इवन के फ़र्ज़ जुर्म से पहले भी कर सकता है। तो ये दफ़ा जो है मजिस्ट्रेट को अख्तियार देती है। इसके अलावा एक और जो अख्तियार है हाई कोर्ट का, अच्छा इसी के तहत जो है सेशन कोर्ट का एक अख्तियार है, अगर ट्रायल यानी कि मजिस्ट्रेट के पास 249 है तो 265 के ज़ाब्ता फौजदारी है, उसके तहत अख्तियार है सेशन कोर्ट को कि अगर ट्रायल सेशन कोर्ट का है तो वो 265 के तहत मुल्ज़मान को किसी भी स्टेज में बरी कर सकती है। वही इख्तियार जो 249 के तहत मजिस्ट्रेट का है वही सेशन कोर्ट का है। अच्छा इसके अलावा जो 7वां जो रास्ता है कानूनी, वो क्वाशमेंट है कि अगर FIR दर्ज हो गई है तो क्वाशमेंट डायरेक्ट हाई कोर्ट दायर करके मुकदमे को खारिज करवाया जा सकता है। गो कि आमतौर पर हाई कोर्ट क्वाशमेंट में मुकदमा खारिज नहीं करती, लेकिन जब वाज़ेह तौर पर मुकदमा बदनीती में मबनी हो या काबिल अखराज हो तो हाई कोर्ट जो है इसका अख्तियार इस्तेमाल करते हुए अख्तियार है वो मुकदमे को खारिज कर सकती है। अच्छा 8वां जो अख्तियार है वो 561 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत हाई कोर्ट का अख्तियार है कि हाई कोर्ट का ये इनहेरेंट पावर्स हैं, स्वाबदीदी अख्तियार है कि वो किसी भी फौजदारी मुकदमे का कोई भी रिकॉर्ड जब चाहे तलब कर सकती है और उसकी किसी भी गैर कानूनी चीज़ को ठीक कर सकती है और किसी भी फौजदारी ट्रायल को कलअदम करार दे सकती है। तो ये हाई कोर्ट का स्वाबदीदी अख्तियार है। ये मैंने आज आपको 8 मुख्तलिफ तरीके बताए हैं जिसके तहत किसी भी मुकदमे में कोई मुल्ज़म जो है कभी भी बरी हो सकता है। लेकिन उस दरख्वास्त में ये जो भी रास्ते हैं उसमें उसको अपने ग्राउंड बताने होंगे कि ये मुकदमा झूठा है, ये बदनीति में मबनी है और वो उसको ऐसे ग्राउंड होने चाहिए कि बाद नज़र में वो केस झूठा साबित हो। तो ये तो है इसके 8 तरीके मैंने बयान किए। अब एक और क्वेश्चन है कि बाज़ दफ़ा जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाता है और वो उससे परेशान होते हैं, तो क्योंकि पाकिस्तान आने में उनको लाखों रुपए का अखराजात भी आते हैं और उनको ये भी ख़तरा होता है कि वो एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो कहीं गिरफ़्तार ना हो जाए। तो उस पर ही मैं बताना चाहूँगा कि एक जजमेंट है हाई कोर्ट की कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बज़रिया मुख्तार ख़ास क्वाशमेंट दायर कर सकते हैं अपनी हाई कोर्ट में, यानी कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो इन पर्सन हाज़िर हों, वो बज़रिया मुख्तार ख़ास भी क्वाशमेंट की पिटीशन दायर कर सकते हैं। ये अलग बात है कि अगर क्वाशमेंट की पिटीशन के ग्राउंड नहीं ठीक होंगे तो वो खारिज हो जाएगी, लेकिन फ़ाइल कर सकते हैं। फ़ाइल करने के लिए एतराज़ नहीं लगाया जा सकता कि मुल्ज़म का ज़ाती हैसियत में पेश होना ज़रूरी है। वो अथॉरिटी चाहिए हो तो आप हमारी जो सर्विस है 1000 फ़ीस अदा करके वो केस ले सकते हैं। और हमारी 49 शहर में सर्विस है, उसमें फैमिली, सिविल और फौजदारी केसेस भी शामिल है। तो कोई भी आपका मसला हो आप हमारी सर्विसेज इन केसेस में ले सकते हैं। झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का बरी होना या खारिज करवाने का तो मैंने बता दिया। अब उस करवाने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी इस पर मैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में बात करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका शुक्रिया।